दोस्तों 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यूपीएससी का। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दिमाग में रखनी है। आप फॉर्म फिल करना चाहेंगे, कुछ डाउट्स, कुछ बेसिक से सवाल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ये फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल करना हो। कुछ सवाल हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ ही मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को, मैं आपको चाहता हूँ बताना। जैसे सबसे पहले, जैसे लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की वो 21 फरवरी है। 21 फरवरी से पहले हमें फॉर्म भरना होगा। तो ये सर, ये फॉर्म भरे कहाँ पर? फॉर्म भरने की वेबसाइट भी दी गई है यहाँ पर। आपको पता है upsconline.nic.in पर जाइए, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा प्रोफाइल आपको बिल्ड करना पड़ता है और वो प्रोफाइल जो लेटर यूज भी हो सकता है। ठीक है, वेबसाइट और लास्ट डेट। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट चीज? अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, जो मेरे को लगता है कुछ चीजें बदलनी चाहिए, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। इस बार यूपीएससी फिर से 7 दिन का टाइम दे रहा है। 28 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये मॉडिफिकेशन वगैरह जो अपने जो पूरे प्रोफाइल में अलाउड है। और लास्ट डेट मैंने आपको बताई 21 फरवरी है, मिस नहीं करना दोस्तों। 21 फरवरी को 6 PM तक, 6 PM के बाद पोर्टल आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो प्लीज इससे पहले भर लेना। ओके, देन नेगेटिव मार्किंग है इस बार भी। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग हटा दी। और कोई अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली तो मैं आपको और बताता हूँ। नेगेटिव मार्किंग चली गई है। ओके, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। हमने ऐसे इस पे कोई यहाँ पे कंफ्यूजन लेके नहीं चलना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं, अरे है प्री का, मेंस का, ऑप्शनल का कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं। यहाँ पर उम्मीद भी थी, बढ़नी चाहिए थी, तो वो दिखता है हमें वही आईएएस आईपीएस यहाँ पर। लेकिन आप देखें, अगर जो रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ पर अभी मेंशन किया है, अलग से नोटिफिकेशन की उम्मीद है। यहाँ पर अभी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ आईआरएमएस की अलग से नोटिफिकेशन की उम्मीद भी थी। क्योंकि वही एक, अगर प्री का एग्जाम अगर रखा गया कि अगर एक है प्री का एग्जाम, उससे 3 एग्जाम होते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम जैसे आईएएस आईपीएस ये सब भर्ती, देन उसके बाद फॉरेस्ट का एग्जाम, एंड देन उम्मीद है कि रेलवे मैनेजमेंट का एग्जाम भी होगा। एक ही प्री से 3 एग्जाम। सर ने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं, रिसेंट ही हमने अभी पोस्ट किया था। ओके, नंबर ऑफ सीट्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा सीट्स हैं, 1105 सीट्स हैं। तो 1105 अच्छा नंबर है, बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। वही बात भी की थी, रिसेशन आ रहा है एटसेट्रा, क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा घट जाएगा? 1105 अच्छा नंबर है। तो अच्छा नंबर है, 700 800 के आसपास ही आ रहा था हर साल। इस बार 1000 क्रॉस करते हुए 1105 हम पहुंच गए। ओके, 1105 हमने मिस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीज। और अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली, मैं आपको बताता हूं, मैंने मार्क किया यहाँ पे पूरी की पूरी नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे अगर जो वेरियस जो हमारी जो नोटिफिकेशन में हमारे पास, अगर लेट्स से अगर इफ वी आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कहते हैं उनको हम यूपीएससी की भाषा में, तो वेरियस तरह से बताया गया कि कौन सी सर्विस में कौन सी तरह की हम डिसेबिलिटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी में अलाउड नहीं है। डिटेल में ये कहानी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी होता है कई बार जानना, हमें कैटेगरी वाइज हमें पता लग जाता है। ओके, देन उसके बाद अगर मैं नोटिफिकेशन में आपको और बताऊं यहाँ पर, तो ये सेंटर्स की पूरी लिस्ट है। सोच समझ कर सेंटर भरना जहां पे आपको कन्वीनियंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं, तो हमारा मन तो यही जो करता है कि चंडीगढ़ में ही बच्चे फॉर्म भरें और चंडीगढ़ ही मेंस का सेंटर भरें। इंटरव्यूज सभी के ही दिल्ली में होते हैं। इंटरव्यूज का सेंटर कभी भी आप अपनी मन मर्जी से नहीं भर सकते। इंटरव्यूज पूरे देश के दिल्ली के यूपीएससी में ही, ढोलपुर हाउस में ही होते हैं। लेकिन प्री और मेंस आप भर सकते हैं अपनी मन मर्जी के अनुसार। एंड यूपीएससी ने यहाँ पे बात बताई है हमें दोस्तों, ये बात थोड़ा देखने वाली है। यूपीएससी ने बोला है हमें कि फर्स्ट अप्लाई और फर्स्ट अलॉट बेसिस पर है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि अरे मुझे ये सेंटर चाहिए था, मुझे नहीं मिल रहा, फिल हो गया, पूरा हो गया, तो सेंटर भर भी जाता है। तो इसलिए टाइमली भर देना चाहिए। ऐसे भी नहीं अफरा तफरी करें हम, पहले दिन सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी जल्दी जल्दी में, नहीं, आराम से भरो, इत्मीनान से भरो, लेकिन टाइम से भर देना। लास्ट डे की वेट नहीं करनी। ठीक है, लास्ट डे की वेट नहीं करनी। और जो हमारा पूरा एग्जाम का पैटर्न है, सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस एंड फिर इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू को साथ साथ इसलिए रखा गया क्योंकि इनके मार्क्स इकट्ठे ऐड होते हैं। मार्क्स इकट्ठे ऐड होते हैं। एंड प्री की बात करें, क्वालिफाइंग एग्जाम ही होता है, प्री पार करके इनके नंबर काउंट नहीं होते। नेशनैलिटी की यहाँ पर हमारे पास कुछ वो रहती है कंडीशंस, वो लिखी हुई है यहाँ पर। एज लिमिट, बहुत ही बच्चों का सवाल होता है कि एज लिमिट की बात बताओ सर, कि कौन सी एज अलाउड है, कौन सी नहीं। तो 21 से 32 साल तक का ही होता है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर जो डेट भी यूपीएससी लिखता है, 2 अगस्त 1991,
अगर आप इससे पहले पैदा हुए हो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। 2 अगस्त 1991 और 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हुए तब भी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये कट ऑफ डेट्स कहते हैं इनको, ये वाली दिमाग में रखना है, 1991 का अगस्त एंड अगस्त ऑफ 2002, इसके बीच में ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी ही आप एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एंड बाकी अपर एज की लिमिट की बात करें तो वो वेरी करती है, कैटेगरी वाइज वेरी करती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वेरी करते हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी आपके हिसाब से कहां पर क्या लाई करती है, ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हैं, कितने हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात लिखी है यूपीएससी ने, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। भारत में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिग्री प्रोवाइड करती हैं ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर में है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बेसिस पर, लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है कि सर ये देखिए मेरे पास मेरी डिग्री है, ठीक है। दैट मींस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपनी प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड अप्लाई करें तो प्री में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात एक जरूरी होती है। जो फॉरेन अगर आपने कहीं से डिग्री की है एटसेट्रा, तो वो भी यहाँ पे समझाया गया है कैसे आप उसका इक्विवेलेंट ले सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 6 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। एंड एससी एसटी कैटेगरी में अटेम्प्ट्स नहीं होते, अनलिमिटेड रहते हैं। ओबीसी में 9 रहते हैं। एंड इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो वहां पर आपको 9 अटेम्प्ट्स हैं। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनलिमिटेड अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ओके, देन यहाँ पर इसके बाद जो अगर आप आईएएस और फॉरेन सर्विसेज का पार्ट होते हैं, ऑलरेडी आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको रिजाइन करना पड़ता है। यू कैन नॉट डू सो इफ यू कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस। आईपीएस, जबकि आईपीएस यहाँ लिखा हुआ है, आईपीएस एग्जाम दे सकता है दोबारा बिना रिजाइन किए, लेकिन आईपीएस नहीं ऑप्ट कर सकता। ऐसा नहीं है कि आईपीएस ऑप्ट कर ले, दोबारा से आईपीएस ले ले, वो कार्टर चेंज करने के लिए लोग ऐसा करते थे पहले, अभी वो मना कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ओके, देन बाकी फी यहाँ पर देख सकते हैं, फी की एग्जम्पशंस भी हैं कुछ कुछ हमारे पास कि कौन से लोगों को फी जो देनी है, किसी को नहीं देनी, ठीक है। फीमेल को फी जो यहाँ पे एग्जम्प्टेड रहती है। और अप्लाई करने के लिए फिर से वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पर जाते ही वेबसाइट पे आपको पता लग जाता है। ये वेबसाइट है upsconline.nic.in, एंड मॉडिफिकेशन करने की लास्ट डेट भी 28 ही है, इसको ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई करना पड़ता है हमें कई बार। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद हमें यूपीएससी सिलेबस समझाएगा कि सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़कर आना है। तो इसको रैपिडली मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि सिलेबस, क्योंकि लंबा नोटिफिकेशन होता है। फॉरेस्ट में भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, फॉरेस्ट में भी कहीं कुछ किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो फॉरेस्ट की बात भी है। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की हैं वैसे, तो ये देख सकते हैं रैपिडली हम, ठीक है, कि जो पूरा यहाँ बात करते हैं डिसेबिलिटी की। ओके, तो सब कुछ समझाने के बाद कैटेगरी चेंज करनी है अगर आपको प्रीवियसली कुछ और लिखा है। एप्लीकेशन विड्रॉ, सर मेरा मन नहीं कर रहा पेपर, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मेरा पेपर देने का मन नहीं कर रहा, एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं? यूपीएससी कहते हैं नो, दैट इज नॉट अलाउड। वंस यू अप्लाई यू कैन नॉट विड्रॉ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे, 100 रुपए की फीस जाएगी मैक्सिमम आपकी। अगर आपको लगता है एग्जाम नहीं देना तो मत दीजिएगा। आपका अटेम्प्ट तो तभी काउंट होगा जब आपका, जैसे प्री का एग्जाम है, प्री में एक आप जीएस का पेपर देने जाएंगे और एक सी सैट का, जिसको GS2 कहते हैं वो, है ना, GS सी सैट। सुबह जाके अगर आपने यहाँ अटेंडेंस लगवा दी एक बार तो ही अटेम्प्ट काउंट होता है, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। तो बहुत से बच्चे बहुत बार फॉर्म भरते हैं, पेपर देने नहीं जाते, अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट काउंट होगा जब आप किसी भी एक पेपर में जाके आपने वहां पे अटेंडेंस वहां पे शीट पे मार्क कर दी, तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विड्रॉ करने वाली बात थोड़ी सी यहाँ पे इसलिए यूजलेस हो जाती है। ओके, प्लान ऑफ एग्जाम, प्री, मेंस, इंटरव्यू, वो यूपीएससी ने हमें पहले ही समझा दिया। ओके, देन यहाँ पे इसको थोड़ा क्विकली स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शनल के बारे में बच्चे प्री मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्री का एग्जाम है, यूपीएससी लिखेगा GS1 GS2 मतलब CSAT 33% मार्क्स लेके ही पास करना है हमें। और उसके बाद मेंस का एग्जाम, वैसे अभी बच्चे प्री को लेकर ज्यादा चिंता में रहते हैं, लेकिन लेटर ऑन अगर आप इसको देख रहे हैं तो जो मेंस में आपको 2 पेपर A और पेपर B कहते हैं इनको, हिंदी इंग्लिश का पेपर माना जाता है। हिंदी मतलब ना, एक आपकी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको पार करनी होती है। 300 में से क्वालिफाइंग मार्क्स 30% के आसपास ही रहते हैं, 90 90 75 90 मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग है। इसमें आप अगर 300 में से 300 भी ले आओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरिट में काउंट नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ओके, देन जो काउंट होते हैं पेपर, अभी वैसे इस पे बात करना इतना काम जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्री की ज्यादा चिंता है अभी तो, लेकिन स्टिल आपको एसए का पेपर देना है,
पेपर, देन जनरल स्टडीज में शुरू होंगे जहां पे हिस्ट्री आएगी 3-4 तरह की, ज्योग्राफी आएगी दुनिया की, सोसाइटी का पेपर होगा, GS2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, GS3 बहुत डाइवर्स है, कुछ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर, एंड GS4 इसको एथिक्स के नाम से जानते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं, एंड देन ऑप्शनल के आपके 2 पेपर। ठीक है, तो ये सब पेपर मार्क्स काउंट होंगे। 2025 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर है आपका जो काउंट होगा मेंस का, एंड पर्सनालिटी टेस्ट सॉरी 275 मार्क्स का मिलाकर 1750 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स 275 मार्क्स के 2025 मार्क्स में से आपको रैंक मिलेगा। ठीक है, 50% के आसपास हम देखते हैं जब बच्चे जो ले आते हैं तो वो टॉप रैंकर्स में शुमार हो जाते हैं, सिंगल डिजिट रैंक बन जाता है। ठीक है, तो 50% मार्क्स लाना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल बात हो जाती है 2000 में से। ओके, देन जो भाषाएं लिखी हुई हैं जिसमें आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स, एक बार ऑप्शनल की लिस्ट देखो कितनी लंबी लिस्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो टोटल 26, तो 25 तो ओवरऑल, एंड देन लिटरेचर। लिटरेचर भी आप असमीज, बंगाली, बोडो, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत, बहुत सारे लिटरेचर के पेपर भी आप ऑप्शनल की तरह चूज कर सकते हो। बहुत से बच्चे लिटरेचर में चूज करके एग्जाम क्रैक करते हैं, मार्क्स एंड रैंक लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल्स के बारे में बताया गया। तो इसीलिए आगे पूरा का पूरी कहानी ऑप्शनल की है कि आप अगर चाहें तो ऑप्शनल को देखना, तो ऑप्शनल को देखिए कि कौन सी ऑप्शनल में क्या क्या सिलेबस है, ये आप अपने लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ कहानी ऑप्शनल की ही है। देन एक यहाँ पर जैसे चलो सोशो का ऑप्शनल की बात हो गई यहाँ पर, तो एक क्विक मैं आपको चाहता हूं बताना फॉरेन के जो फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में। फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर भी आपको पता है प्री के साथ ही होता है। यूपीएससी का जो हमारा सिविल सर्विसेज का पेपर है, आप फॉर्म भरेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन आएगी कि आप फॉरेस्ट भरना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन देखकर ही भरना। कुछ हर जो जैसे लेट्स से अगर मैं ह्यूमैनिटीज बीए की है मैंने, तो मेरे को शायद अलाउड नहीं है। ठीक है, हमें देखते हैं नोटिफिकेशन में, यस हमें अलाउड नहीं है। इंजीनियरिंग की होती है, बीएससी बैकग्राउंड से होते हैं स्पेसिफिकली, तो हमें फॉरेस्ट में इजाजत मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेस्ट के पेपर के बारे में जानना जरूरी होता है, और वही सेम है फॉर्म भरने का तरीका, वही लास्ट डेट और फॉर्म विड्रॉ करने की बात यहाँ पे है। जो भी नहीं कर सकते, नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स रहेगी, सेम है बिल्कुल सेम। 28 मई को वही हमारे प्री के साथ ही यहाँ पे भी प्री होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेंटर एग्जैक्टली सेम है, जहां पे आपका जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्री हो रहा है, यहाँ पर वो दूसरा आपका फॉरेस्ट का प्री भी होगा। अगर जो रेलवे मैनेजमेंट की बात हो गई तो IRMS का भी होगा। नंबर ऑफ सीट्स 150 है, अगेन गुड नंबर ऑफ सीट्स, 1100 वहां, 150 यहाँ, 1250 सीट्स की बात हो रही है। अच्छी जॉब्स हैं, देश की टॉप जॉब्स हैं, तो इसीलिए ये मैं चाह रहा था इसके बारे में भी एक बात करना कि अकॉर्डिंगली अपने क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा देखकर अगर आपको लगता है फॉरेस्ट आपके लिए एलिजिबल हैं, सेपरेट ऑप्शनल्स चूज करने पड़ते हैं, ऑप्शनल थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो चूज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके टेक्निकल ऑप्शनल्स पहले ही हैं तो व्हाई नॉट, है ना। तो फायदा उठाओ उसका, फॉरेस्ट ऑफिसर जो देश के टॉप ऑफिसर्स में से एक है, उसमें भी आप अपने आप को शुमार पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट डेट बिल्कुल नहीं भूलनी फॉर्म भरने की, उससे पहले ही आराम से फॉर्म भरो। इन केस कुछ गलती हो जाती है, मॉडिफिकेशन की ऑप्शन दी गई है। कितनी एज है वो भी बताया गया, 1991 के अगस्त से लेके 2002 के अगस्त के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताए गए, सब कुछ चीजें थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से फॉर्म भरो, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप पूछो, हमारे यहाँ पे जो नंबर्स भी हैं हमारी जो CP क्लासेस पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये सवाल है, कुछ तो बता दो, कॉलिंग टीम आपको जवाब दे देती है। इन केस सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो कॉलिंग टीम आपको गाइड करती है कैसे आंसर मिल सकता है। यूपीएससी भी फोन कर सकते हो, यूपीएससी का फैसिलिटेशन काउंटर है, बहुत हेल्प करता है, बच्चे बहुत मदद लेते हैं उसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट एक स्टेप नोटिफिकेशन का। इसके बाद थोड़ा माहौल ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई का माहौल है, प्री का माहौल है, डर का माहौल है। डरेंगे नहीं, इत्मीनान से काम करेंगे, सिलेबस के हिसाब से काम करेंगे एंड अकॉर्डिंगली प्री की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।